तो गाइस आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर आपने राजनीति वाले विद्यार्थियों को तो पेपर बता दिया, बट इतिहास वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आपने कुछ भी नहीं बताया। देखिए, जब तक क्वेश्चन पेपर वायरल नहीं होते हैं तब तक मैं आप तक कैसे पहुंचा सकता हूं, आप खुद बताइए। तो फाइनली जो ये क्वेश्चन पेपर है ना, मुझे अभी अभी मिला हुआ है इतिहास का। तो देखिए, इसके जो जितने क्वेश्चन हो सकते थे उनका सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। बाकी अभी तो टाइम है ना 18 तारीख में, तो कभी भी मैं जो भी आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनका सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। बट पेपर दिखाना बहुत जरूरी है ताकि आप सभी यहाँ पे सभी क्वेश्चन की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको 18 तारीख को, तो यहाँ पे अपना रोल नंबर आप फिल कर लेना ताकि कोई भी टीचर आपको डांट ना पाए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी जो PDF है वो studynotespj.com पर मिल जाएगी आपको, ताकि आप क्वेश्चन पेपर पूरा देख सकें। कुछ इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे हम, जिसमें कि यहाँ पे हमें सही विकल्प पूछे जाएंगे, ठीक है। सही विकल्प में देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा रहेगा, एक नंबर के 6 सही विकल्प अपने रहने वाले हैं, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा रहेगा, बंगाल में भू राजस्व संबंधी जो स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, ठीक है। किस सन में ये लागू किया गया था। तो जो ये बंगाल वाला जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1793 में, ठीक है। 1793 ईस्वी में ये जो है लागू किया गया था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो आप सभी ने ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा और ज़्यादातर विद्यार्थी पढ़ते ही आ रहे होंगे। चर्बी के कारण, देखिए चर्बी के जो कारतूस बनाए गए थे वो यहाँ पे इस विद्रोह का मुख्य कारण बना हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे आना चाहिए, 1930 में किया गया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था, 1930 में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के तहत दिया था। आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन भी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत उन्होंने करो या मरो का जो है यहाँ पे नारा दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अपना, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। यहाँ पे स्थायी थे वो, वरना भीमराव अंबेडकर जी लगाकर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, 26 जनवरी यहाँ पे 1950 ईस्वी में जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट है अपना, यहाँ पे देखिएगा रिक्तस्थान, ठीक है। रिक्तस्थान की हमें पूर्ति करनी थी, देख लीजिए आप, कुछ इस प्रकार से रिक्तस्थान दिए गए हैं। सुल्तान जहां, ठीक है, सुल्तान जहां जो थी वो कहाँ की बेगम थी, ठीक है। ये जो आपको बताना था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समस्याएं कम हो। यहाँ पे देखिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर लिख पाए, ठीक है। तो सुल्तान जहां जो है वो कहाँ की बेगम थी। तो वो थी आपकी भोपाल, ठीक है, भोपाल की बेगम थी, ठीक है। झीलों की नगरी भोपाल। कौन कौन भोपाल से, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है आपका, अल बिरूनी गजनी के सुल्तान खालिस्तान के साथ भारत आया था। तो देखिए जो थे ये महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे, ठीक है। महमूद गजनबी, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कबीर के गुरुजी का नाम आप सभी को पता होगा, रामानंद थे, ठीक है, रामानंद। कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, रामानंद। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिएगा, विजयनगर राज्य के संरक्षक देवता माने जाते हैं। तो वो हैं आपके विरूपाक्ष, देखिएगा कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, विरूपाक्ष जो हैं संरक्षक देवता माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिएगा, राजमहल की पहाड़ियों के आसपास 4 रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। तो देखिए इनको कहा जाता है पहाड़िया, ठीक है, पहाड़िया कहा जाता है, ठीक है। पहाड़िया आपको यहाँ पे लगा लेना है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिएगा, बम्बई दक्कन में भू राजस्व की यहाँ पे खालिस्तान व्यवस्था को लागू किया गया। तो यहाँ पे रियात, ठीक है, रियात बाड़ी जो व्यवस्था थी उसको लागू किया गया था, ठीक है, रियात बाड़ी। गोद निषेध नीति का प्रतिपादक कौन था। तो गोद निषेध नीति का प्रतिपादक था आपका लॉर्ड, यहाँ पे देखिएगा, डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। अब यहाँ पे कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए होगी और सॉल्यूशन की भी PDF चाहिए होगी। तो चलिए आप सभी के लिए मैं PDF दे देता हूँ, फिर आगे अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, गूगल पे लिखना होगा। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा पास कर लेता हूँ, गूगल पे आपको लिखना होगा studynotespj, ठीक है। तो क्रोम को ओपन करके गूगल पे लिखना है studynotespj और सर्च कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे MP बोर्ड दिखेगा, MP बोर्ड पे क्लिक कर देना। MP बोर्ड पे क्लिक करने के बाद फिर देखो यहाँ पे दिया गया है मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा और पेपर का हल का PDF, ठीक है। तो कक्षा 12वीं दिया गया है। तो अब अपन को क्या चाहिए है, यहाँ पे कक्षा 12वीं का यहाँ पे हमें डाउनलोड करना था, देखिए इतिहास का। तो हम यहाँ पे इतिहास ढूंढेंगे। इतिहास जैसे ही हमें मिल जाएगा तो यहाँ पे देखिए सेट A का जो हमें दिया गया है, ठीक है, क्योंकि सेट A अभी आउट हुआ है, वायरल हुआ है। नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे हम सेट A, देखिए ये सेट A हमारा दिया गया है जो अभी वायरल हुआ है जस्ट, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, हमें इसको बिल्कुल नीचे ले जाना है, ठीक है।
नीचे ले जाने के बाद देखिएगा यहाँ पे हमें थोड़ा ऊपर आना है और यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा यहाँ पे सफ़ेद कलर का। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और 15 सेकंड तक का ये टाइमर लेगा, ठीक है। 15 सेकंड तक लगातार ये वेट कराएगा आपसे। क्यों कराएगा? क्योंकि आपको यहाँ पे एक ऐड पे भी किसी पे भी क्लिक कर देना है, ठीक है। कोई भी ऐड आपको दिखेगी, जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक ऐड आपको जरूर दिखेगी, तो कोई भी ऐड आपको दिखती है उस ऐड पे आपको क्लिक कर देना है। और देखिए कुछ भी नहीं करेंगे आप, मैंने कुछ भी नहीं दबाया और डायरेक्टली आपकी PDF को डाउनलोड कर देगा, ठीक है। वार्षिक परीक्षा पेपर इतिहास सेट ए और ये फुल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे इतिहास के पेपर का सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और जो भी क्वेश्चन अपने रह गए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस, इसके बाद थी आपकी सही जोड़ियाँ, ठीक है। सही जोड़ियाँ आप देख लें यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से सही जोड़ियाँ आपकी दी गई हैं। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और अच्छे से जूम कर लेता हूँ ताकि आपको कम समस्या हो देखने में। तो देखो यहाँ पे ये सही जोड़ियाँ दी गई हैं जो कि अपनी 6 नंबर की हैं, ठीक है। इनका अपन को मिलान करना था। तो पहला है पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। जैन धर्म में ही पंच महाव्रत होते हैं। इसके बाद है विनय पटक। तो विनय पटक जो है आपका नियमावली है, ठीक है। विनय पटक जो है नियमावली है बौद्ध धर्म की। इसके बाद है भगवत, देखिएगा दिया गया है तो ये भगवत गीता है शायद। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका वैष्णव धर्म से है, ठीक है। नेक्स्ट है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ कौन थे आप सभी को पता होगा, महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसके बाद है एबल वितुता। तो एबल वितुता जो है रहीला है, ठीक है। एबल वितुता का मिलान अपन कैसे करेंगे? रहीला। और लास्ट जो बचा हुआ है वर्नियर। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर था जो था वर्नियल, ठीक है। तो ये 6वां हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा एक वाक्य एक शब्द में होता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता की खोज है वो यहाँ पे कब हुई थी? इसका जो सही आंसर है 1921 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये जो है प्राचीन नदी जो है अपनी सरस्वती नदी, ठीक है। प्राचीन नदी जो है सरस्वती, इसके किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा प्राचीन नदी सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो आप सभी जानते ही होंगे इनको, इनकी नीतियाँ भी चलती हैं और हर एक बच्चा इनको जानता है। क्या नाम है इनका? चाणक्य, ठीक है। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। जैन धर्म के 24 जो तीर्थंकर कितने हुए हैं आप सभी को पता होगा? 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, ठीक है। 24 तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे महात्मा बुद्ध के सच्चे ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं, ठीक है। संबोधन आपको यहाँ पे लिखना होगा, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे संबोधि लिख देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अरू बिरुनी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका अरू रेहान था, ठीक है। अबू रेहान, क्या नाम था? अबू रेहान। कुछ इस प्रकार से आपको लिखेंगे अबू रेहान, यहाँ पे आपको लिखना था अबू रेहान। इसके बाद थे आपके सत्य। तो चलिए मैं सत्य आपको बता देता हूँ। अल-बिरुनी यूनानी भाषा का एक महान विद्वान था, असत्य है बिल्कुल। मुगल सम्राट बाबर पितृपक्षों के चंगेज खां का वंशज था, ये भी असत्य है। नेक्स्ट है आपका मुगल में पहाड़ी काश्तकार किसान किस गांव में रहते थे और उसी गांव में वो खेती करते थे, ये भी असत्य है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में पेरिस में आयोजित किया था, ये भी असत्य है। इसके बाद है भारतीय संविधान सभा की बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी, असत्य है। भारतीय संविधान सभा 1946 में यहाँ पे सूत्र विद्वान किया गया था, तो ये भी असत्य है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सत्य जो हैं आपके असत्य हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट थी आपकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हड़प्पा सभ्यता के उन केंद्रों के नाम बताने थे जो शिल्प उत्पादन के क्षेत्र में माने जाते हैं। एबल वितुता किस चीज को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था, ठीक है। ये 2 अंक वाले क्वेश्चन है, तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 8 है अपना, ठीक है। 8 देख लीजिए आप, यहाँ पे 8 से 9, 10, 11, यहाँ पे 11 देख लें, 12 देख लें, ठीक है। 13 देख लें आप, 14 देख लें और यहाँ पे 15 देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तक ये सारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देख लें, देखिएगा 16, 17, 18, 19, 20 देख लें, 21 देख लें और 22 देख लें, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनकी जो सॉल्यूशन की PDF है वो मैंने studynotespdf.com पर डाल दी है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका इतिहास का पेपर बनने वाला है। स्टडी नोट्स पीडियफ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी मैं इसकी PDF डाल दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा